हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि वॉइस क्या होता है। देखिएगा मेरे साथियों, पिछली जो 2 या 3 क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो टॉपिक करवाया फ्रेमिंग क्वेश्चन, उस फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उससे रिलेटेड कैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बनाने हैं, वो चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी। अब देखिएगा, ये जो वॉइस का टॉपिक है, इस वॉइस के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हमारी बोर्ड क्लास के हिसाब से जो 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर मतलब जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक अपन कवर करें, ताकि जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। और उसके बाद में नॉन बोर्ड क्लास के अंदर जितना भी मैटर बचेगा वो सारा का सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है सर, ये जो वॉइस है ये वॉइस है क्या होते हैं। वैसे ये जो वॉइस होता है, इस वॉइस को आप लोग डिक्शनरी के अंदर अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वॉइस मतलब आवाज। लेकिन हमारे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वॉइस को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये जो वॉइस होती है ये वॉइस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके की। कौन से होते हैं, जिसमें एक फर्स्ट जो टाइप आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और दूसरी जो टाइप आती है उस सेकंड टाइप का नाम क्या होता है साथियों, पैसिव वॉइस। आप गौर से देखिएगा कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। याद रखना, यहां पे देखिएगा इसका जो नाम है ना एक्टिव, इसी के नाम से हम समझते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर है उसका सब्जेक्ट है वो एक्टिव हो, यानी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आसपास ही सारी की सारी गाड़ी घूमती रहे, तो वो तो कौन सा वॉइस होता है, हमारा एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट है वो एक्टिव ना हो, तो एक्टिव क्या हो फिर वहां पे, एक तो वर्ब है और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि कोई काम जो किया गया है वो काम किसके द्वारा किया गया है, कोई काम है किसके द्वारा किया गया है, वो चीज अगर बताई जाती है वो तो पैसिव वॉइस है। और काम किया है वो जो चीज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताई जाती है, यानी कि एक्टिव वॉइस। अब हमारे एग्जाम के अंदर कोई भी सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा और उसको कहेगा कि पैसिव वॉइस के अंदर इसको चेंज करना है। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटी सी बात बोली, मैंने ये काम किया, मतलब मैंने ये काम किया, तो उसके अंदर जो प्रधानता होती है, जो एक्टिव होता है, वहां पे मैं कौन एक्टिव है, मैं, यानी काम को करने वाला। अब यही सेंटेंस अगर मैं बोलूं, ये काम मेरे द्वारा किया गया, ठीक है, अब ये काम किया गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, इसके द्वारा, यानी किसी के द्वारा भी काम किया जाए वो क्या है, हमारा पैसिव वॉइस। तो किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसके लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशन ध्यान में रखने हैं। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहला जो रूल आता है मेरा, वो पहला रूल क्या होता है एक्टिव से पैसिव को चेंज करने में। सबसे पहला रूल कहता है कि जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, गौर से सुनना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का क्या बना दो, आप सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, याद रखिए, जब भी आप किसी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर के आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, और वो जो वर्ड होता है वो वर्ड कौन सा होता है, बाई। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि जब आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर के आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करें। तो ऐसा क्यों, तो देखिएगा, कई सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। कौन से होते हैं सर, जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन।
ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जितने होते हैं उनको भी हम क्या नहीं बनाते, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका दे, THEY, इसी तरीके से पीपल, ठीक है, इसको भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में नहीं बनाते। इसी तरीके से कैटल, इसको भी नहीं बनाते। इसी तरीके से पुलिस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। अब आप कहेंगे सर ये इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, तो याद रखिएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है क्या। मान लो एक छोटी सी चीज मैंने बोला बाहर अंकित आया है, बाहर अंकित आया है, यानी कौन आया है मुझे पता है, अंकित आया है, ठीक है। वो तो जो नाउन है वो नाउन कैसी है मेरी, डेफिनेट नाउन है ना। अब मैंने किसी को बोला कि बाहर कोई आया है, कोई का मतलब क्या है भाई, कोई का मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसके बारे में हम निश्चिंत नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है इसके अंदर आप याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला वन, ठीक है, इसी तरीके से नन, इसी तरीके से सम, ठीक है, इसी तरीके से एनी, समबडी, someone, anyone, anybody, no one, ठीक है, everybody। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं इन सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं साथियों, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उन इनडेफिनेट प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन प्लस में दे, पीपल, कैटल, पुलिस, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो पहला जो रूल है वो तो है मेरा ई। सेकंड जो रूल है वो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि जो पैसिव वॉइस होता है उस पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म के अलावा कोई दूसरी फॉर्म आ ही नहीं सकती। आप हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस के अंदर मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल आता है वो नेक्स्ट रूल क्या होता है, टेंस का चेंजमेंट। टेंस चेंज कैसे करें, तो टेंस चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और वो जो टेंस चेंज का रूल है वो गौर से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब भी टेंस के चेंजमेंट की बात आती है तो आप लोगों को टेंस जितने भी होते हैं उन सारे के सारे टेंसेज का नाम बिल्कुल एकदम से सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यानी जितने भी टेंस हैं उन टेंसेज को आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लर्न करना है। टेंस का टॉपिक अगर हमें याद है तो ये जो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होते हैं इनको अपन बहुत आराम से कर लेंगे। हमने अभी तीसरा जो रूल है वो तीसरे रूल के अंदर क्या लिखा है, टेंस का चेंजमेंट, है ना। तो ये जो टेंस जो चेंज होता है ये टेंस चेंज किस प्रकार से होगा वो देखिए। सबसे पहले आप लोग एक साइड में जितने भी हमारे टेंस के पार्ट हैं उन सारे के सारे पार्ट्स के नाम लिख लो। कैसे, पहला जो टेंस होता है वो हम लेकर के चलते हैं प्रेजेंट का, और आप जानते हैं प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो देखिए पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है साथियों, उसका नाम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो पार्ट है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। ये तो हो गए मेरे प्रेजेंट के। फिर इसके बाद में आएंगे अगले पार्ट पे, पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अगले पार्ट की बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले पार्ट की मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो पार्ट है उस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के भी चारों के चारों हो गए। अब इसके बाद में इसी तरीके से फ्यूचर के चारों पार्ट के नाम लिख लो। फ्यूचर के जो चारों पार्ट है वो कौन सा है देखिएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आप लोगों ने 12 के 12 जो नाम थे ये आपने लिख लिए। अब गौर से सुनना, इसके अंदर अभी अपन लिखेंगे लेकिन आप याद रखिए किस तरीके से कि प्रेजेंट का पहला कौन सा है, ये वाला। प्रेजेंट का पहला किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट के दूसरे में। प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट के चौथे में, ठीक है। पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। इसके बाद में पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट का पहला पास्ट के दूसरे में, पास्ट का तीसरा पास्ट के चौथे में। फिर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर का पहला फ्यूचर के दूसरे में, फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर के चौथे में। बस ये काम आपको करना है। तो यानी प्रेजेंट का पहला, देखो प्रेजेंट का ये रहा पहला, तो प्रेजेंट का पहला किस में बदलेगा, प्रेजेंट के दूसरे में। और दूसरे में कहने का मतलब भी ये है कि यानी जो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। और हेल्पिंग वर्ब काम आएगी इसके बाद में जो मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब की तो सभी में क्या है, थर्ड फॉर्म में आती है। तो यानी प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट के दूसरे में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, एम और आर, ठीक है। किसमें आगे साथ में वर्ब जो है वो वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसके बाद मैंने बताया प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट के चौथे में, यानी कि प्रेजेंट का जो तीसरा है वो चौथे में बदलेगा। चौथे का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। तो ये लीजिएगा हैज या फिर हैव प्लस बीन और इसके बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट की बात हुई, प्रेजेंट का पहला दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा चौथे में। सेम वो की वही कहानी अपने को कहां दिखानी है, पास्ट में। तो पास्ट का जो पहला है वो किस में बदलेगा, पास्ट के दूसरे में, यानी पास्ट का दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज, वर, और साथ में वर्ब जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद मैंने बताया पास्ट का तीसरा पास्ट के चौथे में, यानी पास्ट का तीसरा है वो चौथे में बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में फ्यूचर पे आओ, फ्यूचर का पहला फ्यूचर के दूसरे में, तो सिंपल जो है वो किस में बदलेगा, कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में बदलेगा इसका मतलब इस यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी मेरी, एक तो होगी शैल ऑब्लिक विल प्लस बी, यानी शैल बी विल बी प्लस वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर के चौथे में, यानी कि फ्यूचर का चौथे में बदलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये लीजिएगा शैल या फिर विल और इसके बाद में हैव बीन, ठीक है। और मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताइएगा एक नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, यहां से एक हो गया, 3 हो गया, एक हो गया, 3 हो गया, मतलब 6 जो टेंस है उन 6 टेंस की हम बातें कर चुके। अब गौर से देखो, ये जितने भी हमारे चाहे प्रेजेंट के लगा लो, पास्ट के लगा लो, फ्यूचर के लगा लो, इन सारे के सारे 12 पार्ट्स में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सर कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पहले इनका हिसाब कर देते हैं। यहां पे नो चेंज, ठीक है। यहां पे भी अगला कौन सा गया, पास्ट का ये रहा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रहा, तो ये लो, ये भी नो चेंज, ठीक है। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नो चेंज, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नो चेंज। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। टेंस बचे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहां पे देखिए एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों के दोनों टेंस में आपको सेम उसी टेंस में रखना है।
सेम उसी टेंस में रखेंगे। इसका मतलब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, तो ये लीजिएगा वॉज या फिर वर। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहां पे होती है, सॉरी, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर, और यहां पे क्या होती है, वॉज वर, तो ये लो वॉज और वर उसी टेंस में रखेंगे, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग, ये लगा दिया मैंने साथ में बीइंग। और इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। बताइएगा दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है, ये स्लाइड आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये इतनी सी चीज आपको याद रहेगी तो आप इन सारी के सारे रूल्स को एक बार रीड आउट करिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम इस वॉइस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पूरा का पूरा वॉइस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के इसके जो रूल रेगुलेशन है ये साथ साथ अपन करते चलेंगे, ठीक है। बताइएगा साथियों, आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।